एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास पूजा मैथ्स हब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक स्क्वायर रूट और एक्सरसाइज 6.3। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट्स क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के हमने 3 मेथड्स किए थे, 3 मेथड्स पढ़े थे, जिसमें से कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय repeated subtraction. Now the second method is prime factorization method. Now we will find the square roots of any number by using prime factorization method. अब prime factorization method होता क्या है बच्चों? आपने छोटी क्लासेस में एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर्स करते थे। सपोज करो हमने 6 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते थे, पहले 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे कि ये इसके फैक्टर्स क्या होंगे। 2 डिवाइड बाय 3, 2 6, नाउ 3 1, नाउ 15 किस पे जाएगा, पहले 2 पे जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 5 है, तो 3 5 दा। फिर हम इसमें से कॉमन निकाल के जैसे भी एलसीएम निकालते थे, बट ये हमारे पास क्या बन जाते थे, फैक्टर्स। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स निकालना। तो इन्हीं को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन होगा हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। फैक्टर से फिर हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है, 5 पार्ट्स हैं, और हमें क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन सभी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9। एज वी नो सिंबल क्या था स्क्वायर रूट का, 7 to 9। तो 7 to 9 के ऊपर ये सिंबल होता है किसका, स्क्वायर रूट का। इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिखें या ना लिखें, बट अगर 2 नहीं भी होगा तब भी ऑटोमेटिकली 2 ही होता है। अगर नहीं है तब भी 2 है, और अगर है तब भी 2 होगा। तो 2 हमारा जो होता है वो स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 to 9 के फैक्टर। तो 7 to 9 के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे जितने भी फैक्टर्स हम इसके बनाएंगे, हम डिवाइड करेंगे, सभी प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे लास्ट में डिजिट क्या है, 9, जो कि इवन नंबर नहीं है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 3 पे। 3 के लिए हमें क्या चेक करना होता है, सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 7 और 2 9, 9 9 18, तो 18 3 के टेबल पे आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6 1, 3 4 12 3। अगेन देखो ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 4 7 और 2 9, जो कि 3 के टेबल में आता है। 81 अगेन 8 1 9 3 के टेबल में, अगेन 3 के टेबल में, अगेन 3 के टेबल में, और ये 3 के टेबल में। ओके, नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 7 to 9 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है। इधर भी हम रूट डालेंगे, इधर भी हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में कितने 3 है हमारे पास, 6। ठीक है, तो हमने 6 3 लिख दिए। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया है इस 2 का क्या यूज है, ये जो 2 है यहाँ पर, इस 2 का क्या यूज है कि हम अंदर 2 2 की पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मतलब कि इसकी हमने फर्स्ट पेयरिंग करी, यहाँ पर हमें सेम 2 नंबर्स की पेयरिंग होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 और 3 की पेयरिंग हो जाएगी, 3 और 5 की हो जाएगी, सेम नंबर की पेयरिंग करेंगे। और फिर क्या करेंगे, इन पेयरिंग में से एक एक डिजिट बाहर आ जाएगा। इस 3 into 3 में से एक 3 बाहर आ गया, इस 3 into 3 में से एक 3 बाहर आ गया, इस 3 into 3 में से एक 3 बाहर आ गया। नाउ 3 into 3, अब जैसे ही हमने पेयरिंग में से एक बाहर लिया तो हमारा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल तभी होता है जब पेयरिंग होके वो चीज बाहर आ जाए, और पेयरिंग में से कितने नंबर बाहर आते हैं, सिंगल। तो क्या आएगा, 3 into 3 into 3 27। तो 27 क्या आ गया, 7 to 9 का स्क्वायर रूट। ओके, नाउ दिस इट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400, एंड थर्ड पार्ट है 1764। तो पहले हम ये करते हैं,
लास्ट में हमारे पास 0 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। तो पहले हम इसको 2 से डिविजिबल करते हैं। 2 to the 4 0 0, अगेन 2 से डिविजिबल है ये 100, अगेन 0 है तो 2 से डिविजिबल है, अगेन 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 to the 4 1 2 5 द। अब देखो हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। 5 + 2 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता तो नहीं है डिविजिबल, तो ये 3 पे भी नहीं है। 4 के टेबल में 5 आता नहीं है कहीं, तो हम 5 पे चेक करेंगे। 5 is to 5 25, तो 5 1 the 5। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए इसको पेयरिंग, इसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमने सभी को अंदर लिख दिया और क्या करेंगे इनकी पेयरिंग, ये फर्स्ट पेयरिंग, ये सेकंड पेयरिंग और ये थर्ड पेयरिंग। अब देखो फर्स्ट पेयर में से क्या बाहर आया 2, सेकंड पेयर में से क्या बाहर आया 2, थर्ड पेयर में से क्या बाहर आया 5, तो 5 into 2 10 into 20, तो 20 will be the answer। ओके, नाउ थर्ड पार्ट लास्ट चेक करो। लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले 2 8 the 16 1, अगेन 2 8 the 16 2 to the 4, फिर से इवन नंबर है तो 2 4 the 8 2 4 the 8 1। अब देखो लास्ट में 1 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। चेक करेंगे 3 पे, 4 4 8 और 1 9, यस 9 टेबल में आता है 3 के, तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 the 3 बचा 1, 3 4 the 12 बचा 2, 3 7 the 21। अब चेक करो 7 4 11 और 1 12, यस 3 पे अभी भी 3 पे जाएगा। 3 4 the 12 2 3 9 the। अब हमें पता है कि 49 किसके टेबल में जाता है, 7 के टेबल में। ओके, अब हम क्या करेंगे इसकी पेयरिंग। तो पेयरिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, पेयरिंग के लिए हम इसको 1 7 6 4 की पेयरिंग के लिए हमने इसको स्क्वायर रूट में लिखा। क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7। पेयरिंग में से एक यहाँ पर 2 बाहर आ गया, पेयरिंग में से एक यहाँ पर 3 बाहर आ गया, पेयरिंग में से एक यहाँ पर 7 बाहर आ गया। तो 3 to the 6 मल्टीप्लाई में 7, आंसर विल बी 42। मीन्स 1764 इज इक्वल टू क्या आ गया 42। ओके, ये आपका थर्ड पार्ट था। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 4096। हमें इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 4096 के फैक्टर जब हम बनाएंगे, लास्ट हमने देखा इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 to the 4 0, 2 4 the 8 and 2 8 the 16, अगेन इवन नंबर है। 2 1 the 2 0, 2 to the 4 and 2 4 the 8, अगेन इवन नंबर है। 2 5 the 10, 2 1 the 2 2 the, अगेन इवन नंबर है। ध्यान से देखना, 2 2 the 4 1, 2 5 the 10 and 2 6 the 12, अगेन 2 पे जाएगा, ये इवन नंबर है। 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 8 the 16। नाउ अगेन 8 है, 2 6 the 2 4 the। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं हम। 64 पे अब किस पे जाएगा, मैंने इसी को आगे कंटिन्यू किया है। 2 32, अगेन 2 पे जा रहा है, इवन नंबर है। 16 अगेन इवन नंबर है। 8 अगेन इवन नंबर है। 4 अगेन इवन नंबर है। 2, तो ये किस पे जाएगा 2। ओके, अब हम 4096 को कैसे लिखेंगे, देखो 2 कितने टाइम्स आया है, चेकआउट। 2 आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, मीन्स 2 12 टाइम्स। I think 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। Now pairing, इसकी पेयरिंग 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 पेयरिंग, कितने पेयर बचे बने, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स में से 6, हर पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा। एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। इट मीन्स कितने 2 बाहर आ गए, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 एंड मल्टीप्लाई में 2। नाउ आंसर विल बी 2 to the 4 4 8 16 32 and 64।
4. Now 64 will be the answer. Okay. In the same way we will do next part. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 744. लास्ट में क्या है हमारे पास? इवन नंबर. सो 2 पे जाएगा. 2 3 द 6, 1 2 8 द 16, अगेन 1 2 7 द 14, 2 2 द 4, अगेन इवन नंबर. 2 1 द 1, 1 2 9 द 18, 2 3 द 6, 2 6 द 12, अगेन इवन नंबर. तो 2 पे जाएगा. 2 9 द 18, 1 2 6 द 2 9 द 18, 1 2 6 द 12, 1 2 8 द 16, अगेन इवन नंबर. 2 4 द 8 एंड 2 8 द 16, 4, अगेन इवन नंबर है. तो 2 2 द 4, 2 4 द एंड 2 2 द, अगेन इवन नंबर है. तो 2 पे जाएगा. ओके अब चेक करते हैं लास्ट में क्या आ गया? ओड नंबर. इसमें से 2 से डिविजिबल नहीं है. तो 2 + 1 3 और 1 4. इट मीन्स 2 पर नहीं जाएगा, 3 पर भी नहीं जाएगा. 4 के टेबल में कहीं 1 आता नहीं है. 5 के टेबल में भी कभी लास्ट में 1 नहीं आता. 6 का टेबल चेक करो, नहीं आता. 7 के टेबल में आता है 21. तो चेक करते हैं 7 पे. 7 1 द 7, 5 51. 7 के टेबल में 51 नहीं आता. 8 के टेबल में 1 नहीं आता. 9 के टेबल में आता है 9 × 9 81. तो चेक करते हैं. 9 1 द 9, 3 31 टेबल में नहीं आता. सिमिलरली 10 के टेबल में भी नहीं आता. तो 11 के टेबल में ये आता है. 11 1 द 11, 1 11. तो हमारे पास ये किस पे जाएगा? 11 पे. नाउ 7744 इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल लिखेंगे हम? कितने 2 है? 2 2 2 2 2 2 11 एंड 11. अब देखो पेयरिंग हो गई. इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग. तो देखो यहां से भी एक 2 बाहर, यहां से भी एक 2 बाहर, यहां से भी एक 2 बाहर और 11 बाहर. 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 11. तो क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई में 11. तो आंसर क्या आ गया? 88. ओके तो आपके 5 पार्ट्स इसमें कंप्लीट होते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट. पहले 5 पार्ट हो चुके हैं, अब हम करेंगे 6th पार्ट. हमने क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट. ओके तो 6th पार्ट में हमारे पास क्या है? 9604. तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए लास्ट डिजिट इवन है. इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा. 2 4 द 8, 1 2 8 द 16, 0 2 2 द 4, अगेन इवन नंबर है. 2 2 द 4, 2 4 द 8, 0 1. अब देखो 1 है. इट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो हम चेक करेंगे 3 के लिए. 3 के लिए हम इनका सम करेंगे. 2 और 4 6 और 1 7, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता. तो 3 पे नहीं जाएगा. 4 के टेबल में 1 नहीं होता लास्ट में. 5 में भी नहीं होता. 6 में भी नहीं होता. हम चेक करेंगे 7 के लिए. देखो 7 3 द 21, पहले 21 फिर 3 आया. 7 4 द 28, फिर 2 7 3 द 7 पे ही जा रहा है. ठीक है. 7 3 द 21. तो पहले 21 से हमारे पास क्या आया? 3 रिमाइंडर 30, अगेन 3 4 द 28, 2 आया रिमाइंडर और 1 क्या आ जाएगा? 3 7 3 द 21, अगेन 7 पे जा रहा है. ये क्या आएगा? 7 4 द 28. ठीक है. 28 बचा 6, तो 7 9 द 63. ओके अब फिर से ये 7 पे जा रहा है. 7 और 7. ओके नाउ 9604 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 2 7 7 7 एंड 7. ओके पेयरिंग करी. इसकी पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग. तो क्या आएगा? यहां से 2 बाहर, यहां से 7 और यहां से भी 7. तो आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई में 49 कितना होगा? 98 आंसर. ओके 7 7 49, 49 इंटू 2 98. ठीक है. अब हम करेंगे इसका 7th पार्ट. 7th पार्ट क्या है हमारे पास? 5929. चेक करो. लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं है. अब हम चेक करेंगे 3 पे. 3 के लिए हम इसके सम ऑफ डिजिट चेक करो. 5 और 9 14, 14 और 2
16, 16 और 9 25, जो कि 3 के टेबल में नहीं जाता। इट मीन्स हम चेक करेंगे 4 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे चेक करेंगे। 7 9 7 8 द 56, 7 8 द सबसे पहले 56 आया। 56 के लिए रिमाइंडर कितना बचा, 32 आ गया। तो 7 4 द 28, 4 7 पे, यस ये 7 पे डिविजिबल है, तो हम इसको 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 8 द 56, फिर 3 2 बचा, 7 4 द 28, ठीक है। 7 8 द 56, 3 4 28, फिर 4 7 7 द 49, अगेन 7 पे जा रहा है ये, 7 1 द 7 बचा 1, 7 2 द 14 1। अब आपको पता ही है ये किस पे डिविजिबल होता है, 11 पे। ये हमारा पहले भी आ चुका है 121। तो इसके फैक्टर क्या बने, 5 9 2 9 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 7, 11 मल्टीप्लाई में 11। तो पेयरिंग में से हमारे पास एक यहां से 7 बाहर, एक 11 बाहर, तो 7 इंटू 7 क्या आ गया, 77। ओके, नाउ 8th पार्ट इज 9 2 1 6, 8th पार्ट। ओके, 8th पार्ट के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, इवन नंबर, सो 2 4 द 8 1 2 6 था। अब यहां ना जाने की 0 जरूर लगेगी, बच्चे यहां पर भूल जाते हैं कि ये पूरा डिविजिबल हो चुका है 98। अब हमने जब 1 को डिवाइड किया तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है, उसके लिए हमने 0 लगेगी, ठीक है। अब ये 16 2 8 द 16, अब ये 2 पे जाएगा, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 0 2 4 द 8, अगेन 2 पे जाएगा, 2 1 द 2, अगेन 2 1 द 2, यहाँ पर 5, 2 5 द 10 एंड 2 2 द 4, अगेन 2 पे जाएगा, 2 5 द 10, 1 2 7 द 14, 1 2 6 द 12, अगेन 2 पे जाएगा, 2 2 द 4, 1 2 8 द 16, 2 8 द 16, अगेन 2 पे जाएगा, 144, अभी भी इवन है 2 7 2, अभी भी इवन है 36। ओके, अभी भी इवन है, क्या आएगा 18। अब 18 को आगे यहाँ पर डिविजिबल करते हैं, किस पे जाएगा ये 2 9 था। अब 9 आपको पता ही है किस पे डिविजिबल होता है, 3 और 3। ओके, अब इसके फैक्टर करते हैं। 9 1 2 6 का स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं, सभी को स्क्वायर रूट के अंदर कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 नंबर्स हैं। 2 2 ये 10 टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 इंटू 3 भी इसी के अंदर है, ठीक है। अब हम पेयरिंग करते हैं, इस 2 की पेयरिंग में से एक 2 बाहर, इस 2 की पेयरिंग में से एक 2 बाहर, इस 2 की पेयरिंग में से भी एक 2 बाहर, इधर से भी एक 2 बाहर, इधर से भी एक 2 बाहर, और इधर से एक 3 बाहर। ओके, 2 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 32, 32 मल्टीप्लाई में 3, नाउ 96 इज योर आंसर। ओके, नाउ अब हम करते हैं इसी का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9, 5 to 9। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से। 9 किस किस का स्क्वायर रूट होता है, या तो 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर पर ही जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, आपको 1 by 1 सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे, तो आपका लास्ट में 23 पे जाएगा ये। तो 23 इंटू 23 क्या होता है, 5 to 9। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 by 1 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 9 तक तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये किसी से डिविजिबल नहीं होता, बट आप ये ध्यान रखना कि ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में आपको सभी प्राइम नंबर ही चेक करने हैं, तो प्राइम नंबर में 23 पे ये चला जाएगा। तो अब आपको पता है ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो 5 to 9 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई में 23, पेयरिंग में से एक बाहर 23। ओके, अब नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.3।
8100। एज वी ऑल नो कि यहां पर आप ये भी कर सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले तो ये 0 है। आप डायरेक्ट देखो, टॉपिक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आप इसको 9 से डिविजिबल नहीं कर सकते। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 81 9 से डिविजिबल है, ये 10 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। बट क्योंकि टॉपिक का नेम है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, 9 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, 10 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, इसीलिए हमें पहले 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 2 4 द 8, ना जाने की 0, 2 5 द 10 और ये 0। ओके, अगेन 2 से डिविजिबल है, 20, 2 2 द 4 5, ठीक है। अब देखो ये किससे डिविजिबल है, 5 और 2 7 और 2 9, तो 3 से डिविजिबल है ये, 3 6 द 18, 2 3 7 द 21 एंड 3 5 द 15। अगेन 3 पे, 3 2 द 6, 3 2 द 6, 3 5 द 15। अगेन 3 पे, 3 7 द 21, 3 5 द, अगेन 3 2 द 6, 3 5 द। फिर आपको पता ही है ये किस पे है, 5